आपकी आवाज़ एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान से। आप गुजरात के भी प्रभारी हैं जी। मैं चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को आप परिचय दें और फिर जो आपके जो टॉक शो होने वाला है अल्पसंख्यक मोर्चे के रिगार्डिंग, मैं बोल रहा हूँ मुस्लिम कम्युनिटी के रिगार्डिंग आज कुछ अच्छे सवाल पूछे जाएंगे और जनता जानना चाह रही है क्या मतलब किस ओर रुख है मुसलमान समाज का, मुस्लिम कम्युनिटी का। तो आपसे शुरुआत करते हैं, थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को परिचय दीजिए। और मेरा नाम हुसैन खान है। मैं मेरे जीवन काल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। वर्तमान में मेरे पास जो दायित्व है वो अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का है और गुजरात प्रदेश प्रभारी, और मेरा व्यवसाय होटल है और मैं राजस्थान होटल फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी जी। अभी हाल ही में जो इलेक्शन ख़त्म हुए हैं स्टेट लेवल पे भी हैं और सेंटर में एमपी वाला इलेक्शन भी अभी कंप्लीट हुआ है, किस तरह से देखते हैं जो रिजल्ट आया है? भाजपा, आप उपाध्यक्ष हैं, नेशनल उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के, तो आप किस तरह से देखते हैं इस रिजल्ट से? क्या भाजपा और अल्पसंख्यक मोर्चा संतुष्ट है क्या? देखें, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। वो एक काम कंप्लीट करता है तो दूसरा प्रारंभ करता है, दूसरा कंप्लीट होता है तो तीसरा प्रारंभ करता है। संतुष्टि की कोई सीमा नहीं होती। हम सतत रूप से काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए, संगठन को मजबूत करने में हमारी भागीदारी का निर्वहन करते हैं। और निश्चित रूप से जब भी चुनाव होते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल और दिमाग और पूर्ण रूप से लगते हैं। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राज में आए, देश आगे बढ़े और देश के अंदर में प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इस प्रकार के प्रयत्न लगातार हमारे सतत रूप से रहते हैं। आपने कहा भाजपा कभी संतुष्ट होती नहीं है, कंटिन्यू प्रयासरत रहती है, आप भी प्रयासरत रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे की बात करें, अगर मुसलमान समुदाय की बात की जाए तो 25-30 सालों में जो आपने सेवाएं दी हैं उस सेवाओं का अगर रिजल्ट की बात की जाए, क्योंकि ये चर्चा एक बड़ी विषय बन गई है आज कि क्या मुसलमान समुदाय क्या बीजेपी का कभी हो पाएगा या है या होगा? आप इतने सालों से सेवाएं, इतने दशकों से सेवाएं देने के बाद भी क्या आपके ही परिवार के वोट भी बीजेपी को जाते हैं या नहीं जाते? कुछ देखें, मेरे परिवार के वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है निश्चित रूप से, और हमारे जितने भी लोग संपर्क में रहते हैं उनके भी भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। और जहाँ तक बात आपने की अल्पसंख्यक समाज की, अल्पसंख्यक समाज शुरुआत में हम ये मान के चलते हैं कि वो अन्य पार्टियों के बहकावे में आकर के उनका जनाधार बढ़ाने का काम करता था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से 2014 के बाद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता जा रहा है। और एक टाइम हुआ करता था जब हम किसी मंडल अध्यक्ष को बनाते थे किसी मंडल में, तो हम देखते कि वो 1-7 दिन में भाग जाया करता था। लेकिन आज एक मंडल अध्यक्ष को बनाने के लिए सांसदगण की, विधायकगण की और बड़े नेताओं की सिफारिश आती है। इसका मतलब यह है कि वो एक टाइम था और आज ये टाइम है। एक मंडल अध्यक्ष के लिए सिफारिशें आती है कि आप इसको प्लीज़ मंडल अध्यक्ष बनाइए, क्योंकि कंपटीशन होता है, जहाँ पर कंपटीशन होता है वहाँ पर सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से लगातार अल्पसंख्यक समाज जुड़ता जा रहा है। और 2014 के बाद में जितनी भी योजनाएं प्रारंभ हुई, जो आज भी करीब 300 योजनाएं चल रही है, उनमें सबसे ज़्यादा फायदा अगर होता है तो अल्पसंख्यक समाज के नीचे तबके से लेकर के उच्च तबके तक होता है। और यही एक पहचान है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। आपने अच्छा अभी जवाब दिया और बताया कि अल्पसंख्यक मोर्चे को जो फ़ायदा हो रहा है, अल्पसंख्यक मुस्लिम कम्युनिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट की, मोदी जी की स्कीमों का, आपने बताया था एक बार मुझे बात है चर्चा में कि 30% से ज़्यादा स्कीमें बेनिफिशियल मुस्लिम कम्युनिटी और मुसलमान समाज हो रहा है। तो क्या वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया? कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी केवल मतलब जो स्कीमें हैं, जो बेनिफिशियल स्कीमें हैं, उनका स्कीमों का लाभ लेके ही समाज दरकिनार कर देता है बीजेपी को। देखो, ऐसा है, कोई भी पार्टी होती है वो चाहती है कि उसका वोट जनाधार बढ़े। ठीक है, आप अपनी जगह ठीक बात है, लेकिन मैं आपको एक दूसरे एंगल से कहना चाहता हूँ
कि माननीय प्रधानमंत्री जी कभी भी ये नहीं देखते हैं कि इस देश के किस नागरिक ने मेरे को वोट दिया, किस नागरिक ने मेरे को वोट नहीं दिया। प्रत्येक देश के 140 करोड़ लोगों के हित की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं और जितनी भी योजनाएं उन्होंने चलाई थी उन सब का फायदा देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा। और अब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 साल के लिए और ये 80 करोड़ लोगों का जो 5 किलो अनाज प्रत्येक माह देने का जो योजना है उसको बढ़ा दिया गया है। क्या शानदार योजना है। और इस विश्व के अंदर में इतनी बड़ी योजना केवल और केवल भारतवर्ष है जहां पर चल रही है और उसको 5 साल के लिए बढ़ा देना, ये बहुत बड़ी यानी एक अच्छा ऐसा डिसीजन है। इसके लिए आपको कितना बड़ा बजट चाहिए, आपको क्या क्या इसके लिए करना पड़ता है, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश की जनता के लिए करके और इन ऐसी योजनाओं के आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, वापस से मुद्दे पे आते हैं। योजनाएं सबके लिए है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। मोदी जी ये कहते हैं, क्या मुसलमान समाज भी कभी बीजेपी के लिए कहेगा कि सबका विकास, सबका प्रयास और सबका समर्थन दे पाएगा बीजेपी को? और क्या मुद्दे हैं अंदर, मुद्दे क्या हैं कि मुसलमान, आप तो मुसलमान समाज और परिवार से हो, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या 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 मुद्दे हैं मुस्लिम समाज के कि वो बीजेपी को वोट नहीं कर पा रहा है, या एक पर्टिकुलर पार्टी का होके रह गया जो 70 साल से एक पर्टिकुलर पार्टी का वोट बैंक बन के रह गया? क्या उस पार्टी ने क्या क्या दिया है? या मैं उस पार्टी की बात नहीं कर, मैं तो आपकी बात करना चाह रहा हूँ कि आप 25-30 साल से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और क्या मुद्दे हैं कि समाज को आप बीजेपी के मंच पे नहीं ला पाए? देखो, आपने कहा कि अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं, ऐसी शब्दावली का उपयोग आप ना करें तो अच्छा रहेगा। आप ये कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक समाज के लोग कम वोट देते हैं। हाँ, ठीक बात है, हम भी इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी अल्पसंख्यक समाज की भावनाओं को जीत रहे हैं, और जीत रहे कैसे हैं? विकास करके। आज 3 तलाक का जहाँ तक मामला था, हमारी बहनें सुरक्षित हुई है और देश की प्रत्येक बहन उनको दुआएं देती है और वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ लगातार जुड़ रही है। और वही नहीं है, जब देश के अंदर में हमारे देश के नागरिक जब मुसीबत में होते हैं, अरब कंट्री के अंदर जो वार चलता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये नहीं देखते कि ये नागरिक अल्पसंख्यक समाज का है या बहुसंख्यक समाज का, वहाँ पर स्पेशल एयरक्राफ्ट भेज करके और वो हमारे नागरिकों को बुला करके उनको सुरक्षित स्थान देते हैं। और ये ऐसा कौन किया करता था पहले? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आज भारत देश उस लिस्ट में आ गया है, और वो हमारे देश के नागरिकों को ही नहीं है, हमारे जो अन्य देश के पड़ोसी जो नागरिक है उनको भी वहाँ से इवैक्यूएट करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। और ये ऐसी शानदार जो सोच माननीय प्रधानमंत्री जी रखते हैं, निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ ऐसा व्यक्तित्व है इस सदियों में कभी कभी आता है, और वो देश का विकास जो करता है वो कभी जनता भूलने वाली नहीं होती। जी, और भी बंधु हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, आपका क्या कहना है, किस तरह से देखते हैं बीजेपी को या मोदी जी की लीडरशिप को? आपका परिचय दीजिए और फिर बताइए। मैं मुश्ताक अहमद, जयपुर शहर अल्पसंख्यक मोर्चा उपाध्यक्ष। मैं तो इसी नज़रिए से देखता हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ऐसा कार्य किया है जो 70 सालों में कभी नहीं हुआ। आप अगर एक लिस्ट बनाई जाए ना 70 साल की और इन 14 सालों की, तो वो 70 साल कहीं नज़र नहीं आते। किस तरह का विकास अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मोदी जी ने किया है? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तो जो मोदी जी ने जो भी विकास कराया है 140 करोड़ लोगों के लिए, हाँ, उस 140 करोड़ लोगों में जो बहुसंख्यक समाज विकास का लाभ उठा रहा है वही अल्पसंख्यक समाज उठा रहा है, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आप युवा हैं, आप बताइए, परिचय दीजिए और बताइए किस तरह से देखते हैं मोदी जी की योजनाओं को और क्या कहना चाहेंगे? मैं फुरकान पठान, मंडल अध्यक्ष। देखिए, मोदी जी ने जितनी भी स्कीमें चलाई हैं वो सबके लिए सेम चलाई हैं, किसी में भेदभाव नहीं है किसी भी प्रकार का, ये अल्पसंख्यक वगैरह मतलब ये कुछ नहीं है, सब सेम ही है स्कीमें। सभी के लिए सभी समान योजनाएं दी है मोदी जी ने। भी स्कीमें चलती हैं, मतलब सबका उसको लाभ। आप युवा हैं, युवाओं के बीच में क्या बात होती है मोदी जी को लेके, बीजेपी को लेके? थोड़ा दिल खोल के बात कीजिए। देखिए, मोदी जी जो है, मोदी जी के आने से जो भी हुआ है विकास सबके लिए सेम ही हो रहा है। नहीं, युवा अगर मैं मुसलमान समुदाय के युवाओं की बात करें, एक परिवार में बैठते हैं, एक समुदाय में बैठते हैं, तो किस तरह की चर्चा होती है बीजेपी पे और मोदी जी पे, किस तरह की? और कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी आती है, तो उस पर क्या चर्चा होती है? ये तो कुछ नहीं। कुछ बोलना चाहिए, बोलो थोड़ा सा।
की चर्चा होती है, सब तारीफ करते हैं। हाँ, सब तरीके की आइए और बात करते हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा आप अपना हमारे व्यूवर्स को परिचय दें। आप भी काफ़ी टाइम से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और फिर आपसे अच्छे सवाल करेंगे कुछ। मेरा नाम वहीद खान है और मैं भी हाल ही में सूरजपोल मंडल उपाध्यक्ष हूँ संगठन का, और विधानसभा मेरे आदर्श नगर है जी। किस तरह से देखते हैं मोदी जी की गवर्नमेंट को? सेंटर अभी आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, आपकी गवर्नमेंट है, तो किस तरह से देखते हैं जो भजन लाल जी की गवर्नमेंट है, किस तरह से देखते हैं? देखिए 2014 के बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय जब से नरेंद्र भाई मोदी जी बने, अल्पसंख्यकों के लिए फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ, बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। और पहले के मुकाबले में अल्पसंख्यकों में जुड़ा है, घटा नहीं है, मतलब प्लस हुआ है, वोटों में कन्वर्ट नहीं हो वोटों पाया। में ही प्लस हुआ है। एक ज़माना यह था कि हमारे एरिया में बीजेपी को 10 वोट पड़ते थे, आज अच्छे वोट पड़ते हैं। अच्छे वोट आप और आप बताते हैं कि आपकी जानकारी में हाल ही में अभी चुनाव हुआ है, मंजू शर्मा जी बीजेपी से कैंडिडेट थी। हाँ। 215 बूथ है हमारे आदर्श नगर विधानसभा में, 215 बूथ है, पूरे टोटल वोट है, कहीं भी शून्य नहीं है। माइनॉरिटी के उसमें तकरीबन 75 के करीबन बूथ होंगे, कोई भी शून्य नहीं है, सुनने सब में वोट है, तो बढ़ रहा है बढ़ ही बीजेपी, रहा है, बढ़ रहा हो है। रहा है। और एक हाँ। एक चीज और कल ही हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने एक इतनी अच्छी योजना जो करी है, वो सभी के लिए करी है। हाँ। जो खाद्य सुरक्षा वाले थे, हाँ। पहले उनकी जो योजना थी शुरू में निकाली बीपीएल की, फिर आई उज्ज्वला योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की। ये योजना से इतना लाभ मिला है, हमारी मुस्लिम महिलाओं को बहुत लाभ मिला है। उसमें कनेक्शन भागीदारी इतनी मिली है कि शायद मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड है इसका। नहीं, आपके पास रिकॉर्ड है क्या? जो बेनिफिशियली है उतना भी अगर वोट अगर भाजपा को मिल जाता, क्योंकि अभी भाजपा से ही आवाज़ उठने लगी है। बिल्कुल मिलेगा और मिल ही रहा, बढ़ ही रहा, प्लस होगा और होगा। आपका परिचय दीजिए और बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। मिर्जापुर से प्रदेश पार्लियामेंट पूर्व। इस पार्टी में मैं जब से जुड़ा हूँ, लगभग जब 1 रुपये की सेंसर से 1982 में जन्म बीजेपी में। अच्छा, 1982 से जुड़े हुए हैं, तो उस जमाने में तो मुसलमान बोले तो बीजेपी। मैं वही आ रहा हूँ आपके पास। हाँ जब हमारे अलग मोर्चे के अंदर कार्यकर्ता बहुत कमी से हुआ करते थे। हाँ। झंडे लगाने में भी लोग डरते थे, हम लोग वो घुमा करते थे कार्यकर्ता मिल जाए हमारे को। तो उसमें मतलब बड़ी परिस्थिति में हम काम करते आ रहे हैं। आज मेरी लगभग 60 साल की उम्र हो गई मेरी। 60 साल में भी अभी तक ये देखा भी हम लोग झंडे में इसमें चलते आ रहे हैं। अभी तक खूब वोट डलाते हैं हम लोग, खूब मेहनत भी करते हैं। और बात ये जो हर जगह मोर्चे के अंदर हमारे को जो काम भी करेगा, हम लाख की मेहनत करते हैं, खूब वोट भी डलाते हैं हम लोग। बाकी ये जी ठीक है। आइए तो थोड़े मैं आंकड़ों की बात करूं, किस तरह से आप साबित करते हैं कि बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट ने मुस्लिम कम्युनिटी और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काफ़ी कुछ किया? क्या कहना चाहेंगे? क्या आंकड़े हैं 10-11 साल के? देखो ऐसा है, इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार हमारी बहनें जो लकड़ी से खाना बनाया करती थी, उनकी आंखें खराब हो जाया करती थी और वो उस धुएं के अंदर में अपनी ज़िंदगी के सफ़र को गुजारा करती थी। उनको गैस वितरण का काम किया और 9 करोड़ से ज़्यादा हमारी बहनों को गैस दिया। उसमें सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हुआ तो अल्पसंख्यक समाज को करीब 30% गैस 9 करोड़ जो आंकड़े हैं गैस वितरण के, उसमें से 30% आपका कहना है कि मुसलमान अल्पसंख्यक समाज को हुआ है। और वो ही नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की योजना चलाई और अब उसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उसके अंदर में 25% से ज़्यादा मुसलमान है, उनको उस योजना का फ़ायदा होता है। प्रत्येक माह 5 किलो अनाज उनको मुफ्त में मिलता है। और वो ही नहीं है, इस देश के अंदर में 50 करोड़ जन धन खाते खोले गए। मुस्लिम बहनें वो जानती नहीं थी कि बैंक कहाँ होती है, क्या होती है। बिना 1 टका 1 पैसा जमा कराए हुए खाते खुलवाए गए और आज वो बहनें अपनी बचत उसमें जमा कराने लगी है। करोड़ों की तादाद के अंदर में उन्होंने अपनी बचत को आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए सेव किया है। और वही नहीं है, जो बहनें गरीबी के कारण खुले में शौचालय जाने का काम किया करती थी। 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय इस देश के अंदर में बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनों की ज़िंदगी को सुरक्षित किया, उनको स्वाभिमान के रूप में जीने का एक अधिकार दिया।
और वो ही नहीं है, देश के अंदर में जो मुद्रा योजना चली, उस योजना के अंदर में बिना ब्याज के लोन, आप देखें ना, छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे व्यापार जिनके पास रोजगार नहीं हुआ करता था, उन्होंने मुद्रा लोन लेकर के अपने छोटे छोटे व्यापार, धंधे, उद्योग खोल करके अपने जीवन को सुरक्षित किया, लोगों को रोजगार देने का काम उन्होंने प्रारंभ किया। और वही नहीं है, इस देश के अंदर में 25% किसान अल्पसंख्यक समाज के हैं, उनको 6,000 रुपये साल का देना, उनके घर बैठे बैठे। जब उनको परेशानी आया करती थी, फसलें खराब हो जाया करती थी, बरसात की कमी हुआ करती थी, तो उनकी ज़िंदगी बड़ी मुसीबत में पड़ जाया करती थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को शेप कर लिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी ज़िंदगी को शेप कर लिया है। और वही नहीं है, इस देश के अंदर में 150 करोड़ वैक्सीन मुफ्त के अंदर में घरों तक पहुंचाई गई। एक टाइम था जब कोरोना आया था, तो मैं ये कहता हूं कि लोगों को वैक्सीन जो थी वो ब्लैक में मिला करती थी। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 5 लाख मांग रहा है, कोई 2 लाख मांग रहा है, यानी कोई सीमा नहीं थी, जहां जितना मिल जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप तो जाइए हॉस्पिटल में, मुफ्त में लगवाइए, अपनी जिंदगी को शेप कीजिए। और वो ही नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने इस विश्व के 100 देशों को वैक्सीन भेज करके उनको शेप किया, उनको सुरक्षित किया, अपने नागरिकों को तो किया ही किया। मैं ये कहता हूं कि आप जब मेरे को पूछेंगे इन योजनाओं के बारे में, तो मेरे को लगता है करीब करीब मेरे को 2 घंटे तो लगेंगे इन योजनाओं को बताने के लिए। और इन सभी योजनाओं का फायदा इस अल्पसंख्यक समाज को 30% तक मिला है। सबसे ज्यादा फायदा मिला है तो वो अल्पसंख्यक समाज को ही मिला है। आपने आंकड़े तो काफ़ी गिना दिए और बताया भी बड़ी खूबसूरती से कि अल्पसंख्यक समुदाय को इतना % फायदा मिला है। लेकिन वही जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, अभी 1 महीने से जब रिजल्ट आने के बाद, किस तरह से आप देखते हैं, क्या आप सहमे से, क्या चीज़ें हैं जो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने समुदाय के लिए क्या कुछ, मतलब ना इधर के ना उधर के, क्या मामला है, कैसे 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 आप हैंडल करते हैं इन सारी चीज़ों को? कोई इधर का उधर का, मैं आपका ये मतलब समझा नहीं। आपका क्या मतलब है ये इधर का उधर का? मैं ये कहना चाहता पार्टी के सैनिक हैं, हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए आप इधर उधर की बातें करना छोड़ दीजिए। आप क्या हमारे से कहलवाना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वोट बैंक में तब्दील क्यों नहीं हुआ? ये अल्पसंख्यक मोर्चे का जो प्रयास है, जो 30 सालों का प्रयास है, 20 सालों के जो जुड़े हुए हैं 25-30 सालों से, तो वोट बैंक में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहा? क्या रीजन है? थोड़ा दिल खोल के बताइए। क्या मोदी जी की योजनाओं के बाद, मोदी जी के 10 साल के प्रशासन और योजनाओं के बाद, इतनी सभी के विकास की जो योजनाएं मोदी जी ने दी है, जो डिलीवर किया है और जो प्रयास मोदी जी का रहा है, सबका साथ सबका विकास, तो किस तरह से मतलब कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहा? और क्या अंदर की बात, मुद्दे क्या हैं जो मुसलमान तबका मोदी जी या बीजेपी की तरफ नहीं झुक पा रहा? देखो ऐसा है, आप मेरे को कह रहे हो मैं दिल खोल करके बताऊं। हाँ। मैं तो हनुमान जी की तरह दिल फाड़ के भी बता दूंगा आपको। हाँ। आप वो भी दोगे तो वो भी मैं करने को तैयार हूँ। हाँ। लेकिन मैं हनुमान जी की इस तरह का आदमी नहीं हूँ, मैं निम्न स्तर का आदमी हूँ, एक छोटा आदमी हूँ। हाँ। और संसारिक जीवन व्यतीत करने वाला आदमी हूँ जी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप बार बार मेरे को पूछ रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज ये वो, हम मान के चलते हैं कि जितनी उम्मीद हम करते हैं उतने वोट भारतीय जनता पार्टी को अभी तक नहीं पड़े। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से एक दिन आएगा कि उस उम्मीद से भी ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ेंगे। लेकिन जो स्थिति 10 साल 15 साल पहले हुआ करती थी, जब भारतीय जनता पार्टी के पास आने के लिए अल्पसंख्यक समाज डरता था, वो इसलिए होता था कि लगातार ही विपक्षी पार्टियां अल्पसंख्यक समाज को बरकलाने का काम करती थी, उनको मिसगाइड करने का काम करती थी। उनके चक्कर में अल्पसंख्यक समाज, ये एक मानव स्वभाव है, वो आता था। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का जनाधार अल्पसंख्यक समाज द्वारा लगातार बढ़ता जा रहा है। और आने वाले दिनों में आपको कहता हूं, अब अल्पसंख्यक समाज की आवश्यकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। मजबूरी नहीं है,
आवश्यकता है। अगर आपको इस देश के अंदर में शिक्षा की ओर बढ़ना है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाइए। आपको रोजगार की ओर बढ़ना है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाइए। उद्योग धंधे खोलने हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाइए। उस देश के अंदर में विकास की एक कड़ी के रूप में अपने आप को जोड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाइए। यही एक पार्टी है जो इस देश की प्रतिष्ठा को, अल्पसंख्यक समाज की प्रतिष्ठा को, इस देश के प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ाने का काम करती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मोटो है कि मैं इस देश को विकसित बना करके छोड़ूंगा 2047 तक। वो विकसित, अगर 25% लोग गरीब रहेंगे तो वो विकसित नहीं होगा। इस देश का प्रत्येक नागरिक आगे बढ़ेगा जब वो अपने मोटो को पूरा कर पाएंगे जी। और देश के प्रत्येक नागरिक की जब आगे बढ़ने की बात आती है तो अल्पसंख्यक समाज भी उसमें सम्मिलित है। बिल्कुल। अगले 5 साल में जो 2029 का इलेक्शन आ रहा है, शायद एक वन नेशन वन इलेक्शन होने जा रहा है, तो आप क्या विजन लेके जा रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी भाजपा की ओर देखे? देखिए, और क्या उम्मीदें हैं भाजपा से मुस्लिम समाज को? उम्मीदें भी बताइए मुझे, ऐसी 5-7 उम्मीदें मैं जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूवर्स जानना चाह रहे हैं कि मुसलमान समाज, मुस्लिम कम्युनिटी जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के से उम्मीद करती है। देखो, पहली बात तो जो मुस्लिम कम्युनिटी माननीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करता है वो लगातार उनसे मिलता जा रहा है। और दूसरा, कम्युनिटी को खुद को आगे भी आना पड़ेगा। आप केवल प्रधानमंत्री जी की उम्मीद लगा करके बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको खुद के भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा, उनको प्रेरित करना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा फ्री कर दी है, आप स्कूलों में जाइए, पढ़िए, आपको कोई किताबों के पैसे नहीं देने, आपको कोई फीस नहीं देनी, तो आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना प्रारंभ कर दी। आपको छोटी छोटी योजनाएं प्रारंभ करके और आपको ये कहा कि आप बैंक से पैसा लीजिए, अपने छोटे छोटे उद्योग धंधे खोलिए। और वही नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के प्रत्येक कोने के अंदर में टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोले हैं। उन टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप छोटे छोटे काम सीखिए, आप आईटी कीजिए, आप कारपेंटर सीख सकते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, आप मिस्त्री बन सकते हैं, आप कोई और इलेक्ट्रिकल फील्ड का काम सीख सकते हैं। उन कामों को सीख करके आप अपने जीवन की यापन करने के लिए जो आय की जरूरत होती है वो कमा सकते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं आपको, लेकिन आपको वहाँ इंस्टीट्यूट में जाकर के वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये आपको अपने आप को आगे ला करके और प्रधानमंत्री जी का सहयोग करना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री जी तो आगे आकर के आपका लगातार सहयोग कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है कि उन्होंने आपको सहयोग के लिए छोड़ा है, लेकिन वो सहयोग जो आपका करते हैं उसको अच्छे से उपयोग कीजिए, अपने परिवार को प्रेरित कीजिए, अपने पड़ोसियों को, अपने जानकार पहचानकार समाज को प्रेरित कीजिए। इस देश के अंदर में एक आंकड़ा भी आया, चौंकाने वाला आंकड़ा है कि आदमी जब एक क्लास से लेकर के जब ग्रेजुएट तक करता है, जितनी कमाई वो अपनी बच्चे की शिक्षा में खर्च कर देता है, उससे 2 गुनी कमाई वो अपने बेटे की कमाई शादी में खर्च करता है। शादी में खर्च करना कम कीजिए। आप शादी एकदम साधारण तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो शादी में जो खर्चा किया जाता है उसी पैसे को आप अपने बच्चे की पढ़ाई में अगर उपयोग लेंगे तो आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, और वो अच्छी शिक्षा प्राप्त अगर करेगा तो एक बुद्धिजीविता के रूप में, अच्छे उद्योगपति के रूप में देश की सेवा करेगा। हम सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें माननीय अब्दुल कलाम साहब से कि वो कैसे थे। वो 10 परिवार उनके घर के अंदर में था और 10 परिवार तो उनके अपने बहन भाई थे और 3 परिवारों के बीच में रह करके न्यूज़पेपर को घर घर बांट करके पढ़े, और आज वो देश के नेता नहीं है, वो विश्व के नेता के रूप में जाने जाते हैं। क्या हम उनसे थोड़ी बहुत भी शिक्षा नहीं ले सकते? अल्पसंख्यक समाज को इन सभी बातों पर गहनता से विचार करके अपने आप को आगे लाने की आवश्यकता है। और मैं ये कहता हूं, आपको ये अगर प्रयास में अगर आप पीछे रहेंगे तो फिर कोई उसमें कोई आपका कुछ कर नहीं सकता। उम्मीद है कि अल्पसंख्यक समाज अपने आप को आगे लाएगा और इस देश की विकास की कड़ी में अपने आप को आगे ला करके अपने आप को साबित करेगा। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को आगे आना पड़ेगा और देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का सहयोग देना पड़ेगा और साथ देना पड़ेगा। जी हुसैन भाई, आपसे वार्तालाप हुई, चर्चा हुई और हमारे व्यूअर्स भी अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में जान पाए और विचारों को जान पाए। आगे भी इस तरह की चर्चाएं हम आपसे जारी रखेंगे और आपका और आपकी सारे बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि हम ये चर्चा आगे भी बनाए रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया, हमें अवसर दिया बोलने का, और आप जब भी हमें याद करेंगे हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। थैंक यू।